कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने समय का आनंद लेते हुए चौसर खेल रहे थे। वातावरण शांत और सुखद था। खेल के दौरान उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव से कई गूढ़ प्रश्न पूछे। भगवान शिव, जो जगत के सभी रहस्यों के ज्ञाता हैं, उन सवालों के उत्तर बड़े ही सरल और सूक्ष्म तरीके से दे रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक विशेष प्रश्न पूछा, जो वर्षों से स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे एक स्त्री अपने पति को मरते दम तक नहीं देती? और ऐसा कौन सा काम है जो एक स्त्री हमेशा पति से पहले करना चाहती है? भगवान शिव थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गए। उनकी आंखों में एक गहरी चमक आई और वे मुस्कुराए। यह प्रश्न उनके लिए भी गहरा था, क्योंकि यह न केवल स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता को दर्शाता है, बल्कि समाज में स्त्री के स्थान और उसकी इच्छाओं की भी बात करता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, प्रिय पार्वती, यह प्रश्न सरल प्रतीत होता है, परंतु इसका उत्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण और विचारणीय है। भगवान शिव ने अपनी बात को समझाने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, यह बात बहुत पुरानी है। जब संसार में मनुष्यों के रिश्ते और उनके व्यवहार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते थे, उस समय एक राजा और रानी का राज्य था, जहां दोनों के बीच गहरा प्रेम था। राजा ने रानी को हर प्रकार की सुख सुविधा दी थी और रानी ने भी राजा के लिए अपने समर्पण की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। राजा ने रानी से कभी कुछ छुपाया नहीं और रानी भी अपनी ओर से सब कुछ राजा को दे देती थी। परंतु एक दिन राजा को यह जिज्ञासा हुई कि क्या ऐसी कोई चीज है जिसे उसकी रानी मरते दम तक उसे नहीं देगी। राजा ने रानी से पूछा, हे रानी, तुमने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम मुझे कभी नहीं दोगी? रानी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर बोली, हे महाराज, मैंने आपको अपना प्रेम, अपना समर्पण और अपनी सभी इच्छाएं दी हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे मैं कभी नहीं दे सकती, और वह है मेरा आत्मसम्मान। यह मेरे जीवन का आधार है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं आपको या किसी और को अपना आत्मसम्मान नहीं सौंप सकती। पार्वती, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह अपने पति को हर चीज दे सकती है, परंतु आत्मसम्मान कभी नहीं। माता पार्वती भगवान शिव के इस उत्तर से संतुष्ट थीं, लेकिन उन्होंने दूसरा प्रश्न भी किया, हे महादेव, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे स्त्री हमेशा पति से पहले करना चाहती है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, प्रिय पार्वती, स्त्री का प्रेम और समर्पण इतना गहरा होता है कि वह अपने पति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसी कारण वह हमेशा चाहती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो। वह चाहती है कि उसे अपने पति का वियोग सहन न करना पड़े। यह भाव स्त्री के गहरे प्रेम और उसके त्याग का प्रतीक है। स्त्री का यह भाव दिखाता है कि वह अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उसकी अनुपस्थिति में जीवन व्यर्थ महसूस होता है। भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह सत्य है। एक स्त्री अपने पति के लिए हर कठिनाई को सहन कर सकती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकती। स्त्री का यह स्वभाव उसे विशेष बनाता है। भगवान शिव ने आगे समझाया, स्त्री और पुरुष का संबंध प्रेम, विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। यदि इनमें से किसी का अभाव होता है तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। यह भी सच है कि स्त्री अपनी इच्छाओं का त्याग कर देती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का नहीं। आत्मसम्मान उसका अभिन्न अंग है और वह इसे किसी भी परिस्थिति में छोड़ नहीं सकती। भगवान शिव ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक और दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक साधु ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम मुझे सब कुछ देती हो, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जिसे तुम मुझसे छुपाती हो? पत्नी ने उत्तर दिया, मैं आपको अपना प्रेम और समर्पण देती हूं, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं इसे कभी नहीं त्याग सकती। इस साधारण से उत्तर में एक गहरी सच्चाई छिपी थी। स्त्री का आत्मसम्मान उसका सबसे मूल्यवान रत्न है,
जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह सत्य है कि स्त्री का आत्मसम्मान उसकी पहचान है। जब तक वह अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखती है, तब तक उसका जीवन सार्थक होता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हां पार्वती, आत्मसम्मान ही एक स्त्री की पहचान है। वह अपने पति के लिए हर बलिदान दे सकती है, लेकिन जब बात उसके आत्मसम्मान की होती है तो वह किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करती। यही उसका वास्तविक बल है। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से यह पूछा, क्या यह संभव है कि स्त्री का आत्मसम्मान और उसकी इच्छाएं एक ही समय में सुरक्षित रहें? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हां, यह संभव है जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करते हैं। विवाह का आधार ही प्रेम, सम्मान और समर्पण है। भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हुईं और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपने मुझे आज एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। स्त्री का आत्मसम्मान और उसकी इच्छाएं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और एक संतुलित जीवन के लिए इनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री अपने आत्मसम्मान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानती है। वह अपने पति के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहती है, परंतु आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ती। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और पहचान है। इसके साथ ही भगवान शिव ने यह भी स्पष्ट किया कि स्त्री हमेशा चाहती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो, ताकि उसे पति के वियोग का सामना न करना पड़े। यह भाव उसकी गहरी प्रेम भावना और समर्पण को दर्शाता है, जो उसे विशिष्ट और अद्वितीय बनाता है। इस संवाद के माध्यम से भगवान शिव और माता पार्वती ने स्त्री के महत्व, उसके आत्मसम्मान और उसके जीवन के मूल्यों को एक नए दृष्टिकोण से समझाया। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि स्त्री का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसे किसी भी परिस्थिति में त्यागा नहीं जा सकता। ध्यान से सुनो। धरती लोक में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उसी नगर के राजा के बेटे का विवाह होने वाला था। नगर के हर कोने को सजाया जा रहा था। महल को फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जा रहा था। हर जगह एक उत्सव का माहौल था। जिस कन्या से राजकुमार का विवाह होने वाला था, वह बहुत ही रूपवान और गुणी थी। राजकुमार अपने महल के कक्ष में बैठा हुआ राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। उसकी सुंदरता, उसके गुण, सब कुछ उसके मन में छा गए थे। सोचते सोचते अचानक राजकुमार के मन में उससे मिलने की तीव्र इच्छा हुई। अब वह रुक नहीं पा रहा था। उसने मन में ठान लिया कि किसी तरह राजकुमारी से विवाह से पहले ही मिलना है। राजकुमार ने बिना किसी को बताए एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, वह चुपके से अपने कक्ष से बाहर निकला। उसने महल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढा और किसी को बिना बताए महल से निकल गया। उसने अपने अस्तबल से सबसे तेज घोड़ा लिया और राजकुमारी से मिलने के लिए निकल पड़ा। रात का समय था, चारों ओर घना अंधकार था और जंगल का रास्ता भी काफी खतरनाक था, लेकिन राजकुमार की दिल में केवल राजकुमारी से मिलने की ललक थी। चलते चलते जब वह एक घने जंगल में पहुंचा तो उसे अचानक बहुत जोर की प्यास लगने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नदी, तालाब या जलाशय नजर नहीं आया। प्यास से तड़पते हुए वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। राजकुमार जंगल में काफी दूर तक चला गया, पर पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी की ओर बढ़ा और झोपड़ी के पास उसे एक कुआं नजर आया। कुएं के पास एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। कौवे को देखकर राजकुमार को उम्मीद जागी कि शायद यहां पानी मिल जाए। वह तुरंत कुएं के पास पहुंचा और कुएं में झांक कर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि कुएं में पानी भरा हुआ था। पानी को देखकर उसकी प्यास और भी तीव्र होती। अब तो उसने बिना देर किए हुए से जल निकाला और पानी पीने लगा। जब उसने पेट भर के जल पी लिया, तभी क्या देखता है कि उस झोपड़ी से एक बुढ़िया निकल कर आती है। वह बुढ़िया उर्फ राजकुमार को कहने लगे, हे मुसाफिर, तुमने इस कुएं का जल तो नहीं पी लिया। यदि तुमने कुएं का जल पिया है, तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह हुआ एक अर्श के द्वारा स्थापित है। इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है
आज से तुम भी हर रोज रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे। उस समय तुम्हारे पास जो मानुष आएगा तुम उसका भक्षण कर लोगे। उस समय तुम यह नहीं सोचोगे कि मेरी माता है, यह मेरे पिता हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे भाई हैं, यह मेरी बहन है। उस समय तुम्हारे निकट दिखाई देने वाला मनुष्य या पशु सिर्फ तुम्हारा भोजन होगा। दर्शक बंद हो। उस बुढ़िया के मुख से साहब की बात सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी होने लगा। कहने लगा, माताश्री, तब तो मैंने इस कुएं का जल पीकर घोर अनर्थ कर डाला है। ऐसे तो मैं न जाने कितने मनुष्यों को हर रोज अपना आहार बना लूंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। मित्रों, राजकुमार विनती करके बोला, है माई, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? यदि नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, जिससे मैं किसी दूसरे को मारकर अपना भोजन बनाऊं। तब बूढ़ी मां कहती हैं, बेटा, शाप से मुक्त होने का उपाय तो है, यदि आप कर सको तो। राजकुमार बोला, हे मां साहब, मुक्त होने के लिए मैं काल से भी लड़ जाऊंगा, तुम बताओ तो सही। तब बुढ़िया कहती है, बेटा, यहां से कुछ मील की दूरी पर एक ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ पर हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ जंगल है। उसी पहाड़ पर एक कायाकल्प नाम की बूटी है। यदि तुम उस बूटी का रस निकाल कर लोगी तो तुम इस भयंकर शाप से मुक्त हो सकते हो गई। लेकिन इतना ध्यान रखना, प्राप्त होने पर तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना है। यदि आप कहीं मनुष्यों की बस्ती में ठहर गए तो न जाने कितने निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। मित्रों, राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को भली भांति ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस कायाकल्प एसपी को ढूंढने के लिए चल दिया। इधर माता पार्वती और भगवान शिव इस दृश्य को देख रहे थे। पार्वती जी कहने लगे, प्रभु को समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना चाहते हैं। भगवान शिव बोले, देवी, धैर्य रखें। आपको आपके प्रश्नों के जवाब इसी कहानी से मिलने वाले हैं। आप बस इस कहानी को ध्यान से सुनती जाइए। दर्शक बंधु, उधर वो लड़का राजकुमार बड़ा चिंतित होता हुआ उस पर्वत की ओर बढ़ता जा रहा था। औषधि वाला पर्वत वहां से काफी दूर था। इधर अंधेरा हो चला था। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं सुबह सूर्य निकलने के बाद तय करूंगा। पहले मैं किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूं। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। मित्रों, राजकुमार अब राजकुमारी से मिलने का विचार को त्याग ही चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना भी उसके लिए हितकर नहीं है। वो राजकुमार गांव और नगरों को बचाता हुआ जंगल की ओर चला गया, जहां किसी मनुष्य के आने जाने का मार्ग नहीं था। उसने अपने आप को एक पर्वत की गुफा में बंद कर लिया। इधर काफी रात हो चली थी। राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने ही वाला था। इधर बंद हो राजकुमार ने जिस गुफा में अपने आप को छुपाया था, उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता था। वह भेड़िया आए दिन लोगों की जान लेता रहता था। चारों तरफ लोगों के मन में उस भेड़िया को लेकर दहशत बनी हुई थी। इधर क्या हुआ, जब राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे एक खूंखार भेड़िया गुफा के अंदर बैठा मिला। उस भेड़िए ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया। भेड़िया गुर्राता हुआ उस राजकुमार की ओर बढ़ता है। वो उसे खाने ही वाला था कि इतने में राजकुमार पर उस साहब का असर होने लगा। पल भर में ही वह मनुष्य से नरभक्षी प्रसाद के रूप में बदल गया। भेड़िए ने देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है। वो एकदम से डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी भेड़िया को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वह भेड़िया को मारकर खा जाता है। दर्शक बंद हुआ। इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात उस गुफा में बिताई और सुबह होते ही के रूप में आ गया। राजकुमार गुफा से निकलकर आगे की राह तय करने लगा। तभी कुछ गांव के लोगों ने देखा कि यह नवयुवक तो उस दिशा से आ रहा है जिधर वो आदमखोर भेड़िया रहता है। लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग पूछने लगे, अरे भैया, तुम कौन हो और इधर कहां से आ रहे हो? इधर तो एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता है जो लोगों को मारकर खा जाता है। जीवित कैसे बचाया जाए? तब राजकुमार ने बताया, अरे भाई, मुझे किस बात का भय लगता। जिस भेड़िया की आप बात कर रहे हो वो तो उस गुफा के द्वार पर मरा पड़ा है। मैंने उसे मार डाला। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ।
वे सब इस बात की पड़ताल करने के लिए गुफा के पास गए तो देखा, सचमुच वह भेड़िया मरा पड़ा था। यह देखकर लोगों के मन में भेड़िया को लेकर जो दहशत थी वो खत्म हो गई और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि एक सामान्य पुरुष नहीं, उस भेड़िया को मार डाला है। जब यह बात वहां के राजा को पता चली तो राजा उर्फ राजकुमार को मिलने के लिए अपने महल में बुलाता है और कहता है, हे वीर युवक, तुम उस भेड़िया को मारकर हमारी प्रजा को निर्भय कर दिया है। मैं तुम्हारी वीरता और साहस का कायल हो गया हूं। तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। इस खुशी में मैं तुम्हें उड़न खटोला भेंट करता हूं। उड़न खटोला तो मैं पल भर में यहां से वहां पहुंचा सकता है। दर्शक बंधु राजा से उड़न खटोला पाकर राजकुमार भी बड़ा खुश होता है। सोचने लगा, यह तो बड़ा अच्छा हुआ। अब मैं इसी उड़न खटोले पर बैठकर उस पर्वत पर आसानी से पहुंच जाऊंगा। मित्रों, राजकुमार ने वैसा ही किया। उस जादुई उड़न खटोले पर सवार हुआ और उस पर्वत पर जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां कायाकल्प नाम की अनेक मूर्तियां चमक रही थीं, जो बार बार अपना रूप बदल रही थीं। बूढ़ी मां ने उसे पहले ही बता दिया था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदलती दिखाई देगा, उसी का रस निकालकर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय गवाए कायाकल्प बूटी का रस निकालकर पी लिया, क्योंकि इधर शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोग हो चुका था। राजकुमार ने क्या किया, वह फौरन खटोले पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला आया। वहां पहुंचकर वह अपनी राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी भी राजकुमार से मिलकर बड़ा प्रसन्न होती है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी कि आप बारात लेकर आई। मैं अपनी ससुराल पहुंच चुका होगा। इधर राजकुमार की बारात आती है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है और वे अपने नगर को लौट आते हैं। मित्रों, दोनों बड़े आनंद के साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार के घर में पुत्र का जन्म होता है। पुत्र की खुशी में राज परिवार में जश्न मनाया गया। प्रजा में मिठाइयां बांटी गईं। इधर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपकी लीला मेरे समझ में नहीं आई। एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपने मुझे एक राजकुमार की पूरी कहानी सुना दी, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान शिव बोले, देवी, अब बहुत ही जल्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। फिर क्या हुआ है? एक दिन उस राजकुमार के राज्यपाल शत्रु देश में चढ़ाई करती है। राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध में जाता है। उड़न खटोला की सहायता से उसने दुश्मन सेना को तो खदेड़ दिया, पर युद्ध में तीन लग जाने से उसकी जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग उसे अर्थी पर रखकर ले जाने लगे। उसकी पत्नी वहीं खड़ी होकर रोती बिलखती दहाड़े मार रही थी। राजकुमार के सभी परिवारीजन उसे कंधा दे रही थीं और उसे संस्थान की ओर ले जा रही थी। भगवान शिव ने बताया, देवी, यही वह चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति तो स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है। पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती है और न उसे शमशान में साथ ले जाया जा सकता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर है कि सुहागिन स्त्री यह कामना करती है। क्यों? उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके, उसे मुखाग्नि दे सके और उसका तरफ हो सके। और वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन शून्य हो जाता है। पति के बिना उसका जीवन जीवन नहीं रहता। कहते ही पति के बिना स्त्री की कोई गति रही है। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्टकारी है। भी नारियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं जिन्हें पति से पहले मृत्यु प्राप्त हो जाती है और पति के हाथों अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मित्रों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।